अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे काला जादू के बारे में। काला जादू क्या है, इसकी निशानियाँ और इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो आइए जानते हैं काला जादू क्या है। जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। कठिन जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है या हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है, और इन्हीं वजह से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ऐसा जादू करते थे उन जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर यानी चुन चुन कर मारा है और उन्हें मारने का हुक्म भी दिया है और उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया था। और उस ज़माने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दन उड़ाई गई थी। इससे आप जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ़ और परेशानी की वजह जादू को ही दे दी जाती है कि फ़लाँ ने जादू करवा दिया तो कारोबार नहीं चल रहा, फ़लाँ ने जादू करवा दिया तो ये बीमारी हो गई, तो किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो जादू करवा दिया, तो किसी के रिश्ते नहीं आते तो वो समझते हैं कि जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहिली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो वो कहते हैं कि जादू करवा दिया। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को ही बताया जाता है। दोस्तों, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, इसकी कुछ निशानियाँ, इनकी निशानियों को देखना होगा। तो आइए जानते हैं जिन पर जादू होता है उनकी क्या क्या निशानियाँ हैं। किसी आदमी में 70% अगर ये निशानियाँ दिख रही हैं तो समझ लें कि जादू किया गया है। ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर, सांप, खिंजीर, बंदर, छिपकली, जो भी खतरनाक जानवर हैं उन्हें देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना या आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफ पैदा होकर भागना, डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का सच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती से होंठ को चबाना, खंडरों में खुद को देखना, वीरान जगह पर खुद को देखना, मर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज़ खाते हुए देखना, जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही हो और सुबह उठ के उसे खाया हो, ऐसा महसूस करना, ये सारी चीज़ें जादू की निशानियां हैं। मेरे दोस्तों, हर दूसरा शख्स जादू करता है। जादू टोना, शहर, आसेब, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़े रहता है। पर असल में ये जादू होता क्या है और उसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग मौलवी के पास जाते हैं और उसने बताया कि आप पर जादू का असर है। फिर वो जादू ख़त्म करने या इलाज करने के लिए 10 से 20 हज़ार की मांग करेगा और फिर कुछ दिनों बाद कहेगा कि आपका जादू काट दिया, यानी इलाज मुकम्मल हो गया, और आप भी यही मान लेते हो कि जादू कट गया है। आज हम आप लोगों को यहाँ एक बहुत कीमती राज की बात बताने वाले हैं, इसलिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को कहीं पर लिख लें या नोट कर लें। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह का नाम जिसको 33 बार पढ़ना और पढ़कर सो जाना है। और आज हम आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाले हैं। अगर ये नामे मुबारक रात में आप लोग पढ़कर सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब हम आपको बताएंगे उनमें से एक भी ख्वाब आपको आ जाता है तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। और ये ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में मत आना। यानी जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका यही है, जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करना है। अगर जादू होगा तो इन 5 ख्वाबों में से एक ना एक ख्वाब आपको आना ज़रूर है, और जादू नहीं होगा तो इनमें से एक भी ख्वाब नहीं आएगा। आप अपने दिमाग से ही जादू का वहम निकाल देना। सिर्फ एक दिन में ही आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी के ऊपर जादू वगैरह आ जाए तो उसको काटने का अमल भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए गौर से सुन लीजिएगा। आपको करना क्या है, अब यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जब रात को सोते होंगे
तो जाहिर सी बात है अल्लाह से तौबा करके ही सोते होंगे, और अल्लाह से तौबा करके सोना भी चाहिए। क्या पता कब मौत आ जाए, कम से कम तौबा तो आपने की ही होगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दिन भर में हमने कितने ही बुरे बुरे काम हैं जो हमने किए होते हैं, इसलिए रात में आपको तौबा तो करनी ही चाहिए। रात में सोते वक्त आप लोगों को 33 मरतबा सिर्फ 33 टाइम्स या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो, ये अल्लाह का नाम मुबारक जिसे आपको पढ़ना है और अपने सीने पे दम करके सो जाना है और कुछ नहीं करना है। अब आप लोग ये चेक कीजिए, सुबह को उठकर आपको इन 5 ख्वाबों में से कोई ख्वाब आया या नहीं आया। जो ख्वाब अब हम आपको बताएंगे, ध्यान से आप लोग सुन लें। अगर आपके ऊपर जादू होगा तो इनमें से एक ना एक ख्वाब ज़रूर आ जाएगा। ये ख्वाब आपको तभी आएगा जब आप अल्लाह ताला का ये नाम या मुमीतो 33 मरतबा पढ़कर सो जाएंगे। तो पहला नंबर पर जो ख्वाब आता है वो ख्वाब है, ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना। अगर आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है तो आप इसके कुछ भी माने ताबीर निकलवा लें, लेकिन अगर ये 33 मरतबा या मुमीतो पढ़ने के बाद में आपको इस तरह का ख्वाब आता है कि काले कुत्ते ख्वाब में आपका पीछा कर रहे हैं, तो समझ जाएं आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है और आपके ऊपर जादू वगैरह का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर ये ख्वाब आता है तो ये आपको सही इलाज की ज़रूरत है। नंबर 2, ख्वाब में काले सांप का काट लेना। अब कुछ दोस्त हमसे कहेंगे कि सारे ही सांप काले होते हैं, लेकिन नाक को काला सांप कहाँ जाता है, कोबरा जिसे हम कहते हैं। तो याद रहे, काले सांप का आप ख्वाब में अपने आप को काटता हुआ देखते हैं तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर है। अगर ऐसे ही ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीर अलग है, लेकिन जब आप या मुमीतो 33 मरतबा पढ़कर सो जाते हैं, फिर आपको ये ख्वाब आता है यानी काला सांप आपको काट लेता है, तो समझ जाओ आपके ऊपर कोई जादू का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक जादू का असर आपके ऊपर भी हो गया है, ये सेकेंड स्टेज में आपको ख्वाब आता है। अब तीसरा ख्वाब आप लोग नोट कर लीजिए, ज़मीन को फटता हुआ देखना। अगर आप लोग ये नामे मुबारक पढ़कर सोते हैं और आपको अगर काले कुत्ते का भी पीछा करता हुआ ख्वाब नहीं दिखा और सांप का काटता हुआ भी नहीं दिखा और ज़मीन का फटता हुआ ख्वाब दिख गया, तब भी इसका मतलब यही है कि आप पर काला जादू का असर हो रहा है। नंबर 4, ख्वाब में सिर पर काले कौवे मंडराते हुए देखना। आप ख्वाब में कहीं पर बैठे हो, लेटे हो और आसमान की तरफ देखते हो, आपको सब तरफ काले कौवे दिखाई देते हैं और आवाज़ कर रहे हैं जैसे कौवा आवाज़ लगाता है। तो क्या आप इसका मतलब जानते हो? अगर आप लोग ये नामे मुबारक पढ़कर सोते हैं और फिर आपको ये ख्वाब में काले कौवे मंडराते हुए अपने सिर के ऊपर दिख गए, तो समझ जाओ आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अब आखिरी ख्वाब ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद जादू का इलाज भी हम आपको बताएंगे। 5वें नंबर पर आता है किसी फकीर को गाली देना या मारना। अगर आप लोग ये नामे मुबारक 33 मरतबा पढ़कर सोते हैं और फिर आप लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि आपके घर पर या कहीं रास्ते में आपको कोई फकीर वगैरह मिल गया, आपने उसको गाली दे दी या आपने उस पर गुस्सा किया या आपने उसे मारना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ये 5 बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोग इस तरह से जादू का पता लगाएंगे तो आपको किसी भी मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि हमारे ऊपर जादू का असर है या नज़र वगैरह लग गई है, तो हम उसको फ़ौरन कैसे काटें और किसी और के पास हमें जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो सीधी सी बात है, रात में सोते वक्त सभी लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करें और उसके बाद या मुमीतो 7 मरतबा पढ़ लिया करें और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद सीने पर दम करके सो जाइए, फिर देखते हैं किस तरह का जादू आप पर रह जाता है। दिमाग खुला खुला लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर से बोझ कम हो गया है और यही हो गया आपके जादू का काट और जादू का इलाज।
تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔